Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleemat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 12 of exercise 7A of New Secondary Mathematics, Book 1 of SAC Students Class 6. And the same question is included in exercise 10A of New Syllabus Mathematics D1. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ए ओ बी और सी ओ डी टू स्ट्रेट लाइंस हैं और हमने वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड करनी है। तो एंगल ए ओ डी जो है वो 2b + 13 डिग्री है और एंगल सी ओ बी जो है वो 103 डिग्री है और एंगल बी ओ डी जो है वो 78 डिग्री है। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। चूँकि स्टूडेंट्स ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो हम इन दोनों को स्टूडेंट्स इक्वल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की। और फिर हम 103 और 7a को प्लस करेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे स्ट्रेट लाइन पर, तो ये 180 के इक्वल होंगे और हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स कि 2b डिग्री + 13 डिग्री ये इक्वल है स्टूडेंट्स 103 डिग्री के। और इसकी रीज़न आपने लिखनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इनको हमने इक्वल कर लिया। अब स्टूडेंट्स 13 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, इधर बाकी बचेगा 2b डिग्री इज इक्वल टू 103 डिग्री माइनस 13 डिग्री और 103 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। और 2 जो है स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो b डिग्री हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री और डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 45। अब स्टूडेंट्स हम 103 और 7a को प्लस करेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल है, सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है, तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 की इक्वल होता है, यानी कि 180 की इक्वल होता है। तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 7a डिग्री प्लस 103 डिग्री, 103 लिखना चाहिए था, 103 डिग्री, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। तो 103 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो 7a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। तो 180 में से जब हम 103 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 73 डिग्री और 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये की वैल्यू आ जाएगी 73/7। इसको मुझे चेक कर लेने दें कि ये क्वेश्चन 103, 180, 73 बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। तो नीचे अगर आप लिखना चाहें तो इधर हम लिख सकते हैं कि सो ए इज़ इक्वल टू 73/7 और बी इज़ इक्वल टू 45। तो ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी ए ओ बी ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स सी और डी की। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो 180 की इक्वल आएगा। तो उस कि में इसको यूज़ करते हुए हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी और 3c ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो 3c डिग्री डी डिग्री की इक्वल आ जाएगा। हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे डी की, हम सी की भी फाइंड कर सकते हैं, इन तीनों को भी प्लस कर ले एंगल्स को, इसको और इसको, तो ये भी 180 के इक्वल आएंगे। तो हम दोनों में से जो सा मेथड आप मर्जी अप्लाई कर लें। तो मैं स्टूडेंट्स इधर लिखूँगा डी डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री ये इक्वल है स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न हमने लिखनी है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट के लिए मैं एस टी लिख रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि मैंने इन तीनों एंगल, इस लाइन पर ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तो मैंने इनको प्लस करके 180 की इक्वल कर लिया। तो ये आ जाएगा डी डिग्री प्लस 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 6 और 4 10 और 1 11 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो डी डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 69 डिग्री। डी डिग्री इज इक्वल टू 69 डिग्री या डी इज इक्वल टू 69। अब स्टूडेंट्स डी और 3C ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा स्टूडेंट 3C डिग्री इज इक्वल टू डी डिग्री, और इसकी रीज़न हमने लिखनी है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो डी की जगह हम लिख लेंगे 69, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3C डिग्री इज इक्वल टू 69 डिग्री। 3 राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो C डिग्री इज इक्वल टू 69 डिग्री ओवर 3, और C डिग्री इज इक्वल टू 23 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दें तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 जो हमने फाइंड करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स B पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स C पार्ट। इसी क्वेश्चन का इसके 4 पार्ट हैं, तो अब मैं जिन C पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। AOB स्ट्रेट लाइन है और COD स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। दोनों के अननोन F और F है, तो हम इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल करके F की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर इसको और इसको प्लस कर लें या इसको और इसको प्लस कर लें, तो ये 180 की इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो उस तरह हम G की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स कि 7F डिग्री प्लस 5 डिग्री ये इक्वल होगा 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री, और इसकी रीज़न ये होगी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो 2F लेफ़्ट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 7F डिग्री माइनस 2F डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री माइनस 5 डिग्री। तो 35 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 30 डिग्री। 7F में से 2F माइनस कर लें तो बाकी आएगा 5F, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 30 डिग्री बाय 5, तो F डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 6 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो F की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। F हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों एंगल को प्लस कर लें, चाहे इन दोनों एंगल को प्लस कर लें तो वो 180 की इक्वल आ जाएगा। तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स इसके नीचे ही कि 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 2F डिग्री प्लस 35 डिग्री, और ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न हमने लिखनी है एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम 180 की इक्वल आया है। F की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इधर 5G डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 2 इंटू 6 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 5G डिग्री प्लस 18 और 18 डिग्री प्लस 12 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। और इन तीनों को हम कर लेंगे प्लस, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, तो बाकी हमारे पास आएगा 5G डिग्री प्लस 12 और 18 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 30, और 30 में इसको 35 को प्लस किया तो 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 65 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री, और 5 से इसको हम करेंगे डिवाइड, तो G की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 23। डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दिया तो G की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23। तो ये था स्टूडेंट्स C पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका D पार्ट। D पार्ट में भी AOB और COD स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हम ये एंगल्स गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है H I और J की। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो AOB स्ट्रेट लाइन है, ये नीचे वाली लाइन जो है हम इसको भूल जाते हैं। ये जो नीचे जितने भी एंगल्स हैं मैंने इसके ऊपर ये पेज रख दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। अब अगर मैं इन तीनों एंगल्स को प्लस करूँगा 2i डिग्री को, 104 डिग्री को और 32 डिग्री को, और इनको हम प्लस करेंगे तो ये 180 की इक्वल आ जाएगा, और वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास i की। और 2i और j ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं,
तो आई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके होंगे, तो हम जी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। या अगर आप उस तरह नहीं फाइंड करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू जे की आ जाएगी, ये राइट एंगल है, तो मैं इस एंगल को, इसको और इसको प्लस करूँगा तो ये 180 की इक्वल आ जाएगा। और इस तरह हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा ए ओ बी के ये जो स्ट्रेट एंड लाइन है, इसके इन तीनों एंगल्स को मैं प्लस करके 180 की इक्वल करूँगा। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स 2i डिग्री प्लस 104 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न ये है कि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अब 104 और 32 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2i डिग्री प्लस 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 136 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो बाकी हमारे पास वैल्यू आएगी 2i डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। तो 180 में से 136 माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 44 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो आई डिग्री जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 22 डिग्री। और आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये आ गई 22। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये स्ट्रेट लाइन ले लें सी ओ डी और इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 की इक्वल आएगा। या दूसरा सिंपल वे ये है कि मैं इधर लिख लूँ कि जे डिग्री जो है वो 2i डिग्री के इक्वल है। और इसकी रीज़न ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और आई की वैल्यू हमने फाइंड की है 22, तो जे की वैल्यू आ जाएगी जे डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिग्री और जे डिग्री इज इक्वल टू 44, और डिग्री को हमने डिग्री से कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन लेकर जब मैं इन चारों एंगल्स को प्लस करूँगा तो ये इक्वल आ जाएंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। और इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके नीचे मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस जे डिग्री, और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न ये है कि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट एंगल्स हैं। सॉरी ये आपने देखा नहीं है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि एच को, 90 को, 24 को और जे को जब हम प्लस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। और जे की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 44, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एच डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस जे की वैल्यू 44 है, तो इधर मैं लिखूँगा 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा एच डिग्री प्लस, इन तीनों एंगल्स को हम प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो ये आ जाएगा 158 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 158 जो है वो इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 158 डिग्री, तो एच की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 22 डिग्री। तो इस तरह ये सारे एंगल जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 7A और 10A का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के ज़ात हमेशा आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।